बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन। आज हम मशीन लर्निंग का एक और एल्गोरिदम पढ़ने जा रहे हैं। लीनियर रिग्रेशन में हम जो चीज़ें कवर करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास जिस तरह डेटा सेट अवेलेबल था, पहले भी हमने बहुत सारे एल्गोरिदम्स किए। वहाँ पे एक वेरिएबल हमारे पास डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और यहाँ पे भी हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। फर्क ये होगा कि यहाँ पे जो हमारा एक सिंपल केस होगा, उस सिंपल केस के अंदर हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इसमें अगर हम ये देखें, हमारे पास जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है उसमें जिस वेरिएबल पे हमने बहुत ज़्यादा काम करना है दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, और कंप्यूटेशन जो हम सारी की सारी परफॉर्म करेंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एज अ क्लास ट्रीट होगा, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास फीचर के तौर पे ट्रीट होगा। तो जब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं वो सिंपल के केस में एक हमारे पास फीचर होता है और एक ही हमारे पास क्या होता है, टारगेट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टारगेट वैल्यू है वो y है और फीचर हमारे पास x है। तो जब हम फीचर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो वेरिएबल x है हमारा फोकस इसके ऊपर होगा, और जो हमारे पास y वेरिएबल है ये x की कंप्यूटेशन के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो जो भी हमारे पास x में चेंजेस आ रही हैं वो इवेंचुअली किसको चेंज कर रही होंगी, y को चेंज कर रही होंगी। वो y के अंदर जो चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है उसमें वो, और इनवर्स प्रोपोर्शनल जो फैक्टर है वो भी हमारे पास यहाँ पर आ सकता है। सो इसको देखते हैं कि हमारे पास ये जो दो डिफरेंट मैंने वर्ड्स बोले हैं ये यहाँ पर किस तरह काम करते हैं। अगर आप यहाँ पर पहले वाले ग्राफ को देखें तो पहले ग्राफ में आपको एक लाइन नजर आ रही है और उसके इर्द गिर्द आपको डिफरेंट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस है और एक पॉइंट हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस है। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास एक्स और वाई पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहे हैं। तो चूंकि ये पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज पॉजिटिव लीनियर रिग्रेशन या पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, बट इट इज नॉट अ लीनियर फंक्शन क्योंकि ये कर्व है। जब हम कर्व की बात करते हैं तो अब वहां पे पॉजिटिविटी तो है रिलेशनशिप में बट इट इज नॉट लीनियर। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो चूंकि लीनियर रिग्रेशन है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। देन वी हैव अनदर एग्जांपल। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमें एक रिलेशनशिप नजर आ रहा है बिटवीन एक्स एंड वाई वैल्यूज, और एक्स और वाई की वैल्यूज में जो रिलेशनशिप है यहाँ पे वो नेगेटिव है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वाई की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो अगेन दिस इज लीनियर बट अ नेगेटिव लीनियर, और ये हमारे पास पॉजिटिव लीनियर फंक्शन। अगर हम इस हिस्से की बात करें तो इस हिस्से में हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो हैं तो एक लाइन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का रिलेशनशिप नहीं है। मैं आपको एक चीज इसमें बताता हूँ। लेट्स से कि हम इस पॉइंट की अगर बात करें तो इस पॉइंट की अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस कुछ वैल्यूज हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, दो पॉइंट्स ऐसे आ गए हैं जो वाई पे जिनकी वैल्यू क्या है, एक्चुअली सेम है। एक्स पे वैल्यू डिफरेंट है, वाई पे वैल्यू सेम है। अगर हम इन बाकी तीन एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज हमेशा क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी किसी एक पॉइंट के ऊपर। ये दो डिफरेंट पॉइंट्स की एक्स की वैल्यूज के अगेंस्ट वाई की सेम वैल्यू नहीं आ रही थी, जबकि इस जगह पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यहाँ पे एक्स तो चेंज हो रहा है लेकिन वाई चेंज नहीं हो रहा। दैट्स वाई इस तरह के ग्राफ में हमें किसी भी किस्म का रिलेशनशिप नहीं मिल रहा। जब हम लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो लीनियर रिग्रेशन पे चूंकि हमारी लाइन एक ड्रॉ होती है, और जो लाइन ड्रॉ होती है उस लाइन के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल होता है। तो हम इन वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास y आता है
y हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिपेंड किस पे कर रहा है? डिपेंड इस पे कर रहा है जो कि हमने x की वैल्यू जिस तरीके से इंक्रीज होगी हमारे पास y की वैल्यू उसी तरह से आएगी। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल ऐसे हैं जो आपने पहली दफा देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस e, बीटा 1 एंड बीटा नॉट। अच्छा, जब हम बीटा नॉट की बात करते हैं तो जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन ड्रॉ करने के बाद लेट्स से कि मेरे पास लाइन इस तरह से ड्रॉ हुई है, तो ये जिस पॉइंट पे एक्चुअली इंटरसेप्ट कर रही है y की वैल्यू, तो ये जो हाइट होगी इसकी इंटरसेप्शन की, ये हाइट हमारे पास एक्चुअली आएगी बीटा नॉट। और जो हमारे पास यहाँ पे स्लोप बनेगा, स्लोप ऑफ द लाइन हमारे पास जो मौजूद है वो बीटा 1 की सूरत में मौजूद है। अब हमारे पास आ जाती है वैल्यू ई से मुराद अगर मेरा कोई पॉइंट लेट से कि लाइन से किसी और पॉइंट के ऊपर आ रहा है तो हमारी लाइन से जो एक डिफरेंस उसका आएगा वो डिफरेंस इसमें रैंडम एरर के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। इसको भी हम डिटेल में भी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो उसमें जाने से पहले हम कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं कि अगर हम बी नॉट की वैल्यूज ले रहे हैं या हम बीटा 1 की वैल्यूज ले रहे हैं तो उनमें क्या क्या अजम्पशंस लेकर हम इसको कंप्यूट करते हैं। तो पहली एग्जाम्पशन ये है कि हमारे पास जो x वेरिएबल है और जो y वेरिएबल है उसका लीनियर होना बहुत ज़रूरी है, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, तभी आप उसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। देन हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो एरर्स पाए जा रहे हैं वो कितने उनमें कांस्टेंट हैं और कितनी वेरिएबिलिटी पाई जा रही है। कांस्टेंट से मुराद के थ्रू आउट आपका जो एरर है अगर वो सेम आ रहा है देन इट इज कांस्टेंट, और अगर वो उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ रही हैं तो हम उसे ये कहेंगे कि वो वेरी कर रहा है, वो आइदर पॉजिटिवली वेरी कर रहा होगा और नेगेटिवली वेरी कर रहा होगा। सेकंड, हमारे पास जो एजम्पशन है वो ये है कि जो आपके पास एरर्स हैं, एरर वैल्यूज हैं, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज होती हैं। किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं कि वो लाइन की कभी ऊपर आ रही होती हैं, कभी नीचे आ रही हैं, डिफरेंट एरियाज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन उन एरर वैल्यूज की बेसिस के ऊपर हमारे पास क्या होगा, हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या करेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल को मॉडिफाई कर देगा। तो ये हमारे पास अजम्पशंस हैं। वी हैव x जो इंडिपेंडेंट है, वी हैव y जो डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देन हमारे पास नंबर ऑफ एरर्स अकर हो सकते हैं, वो एरर कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल टाइप के भी हो सकते हैं, और वो एरर नॉर्मली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ओवर द लाइन। और हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं वो क्या करती हैं, एज अ एरर भी ट्रीट होती हैं और हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की कंप्यूटेशन में भी उनसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को अगर हम डेप्थ में देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप ये देखें, ये लाइन जो ड्रॉ हुई है ये लाइन लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन की बेसिस के ऊपर ड्रॉ हुई है। अब इस लाइन के ऊपर एक स्लोप बन रहा है, आपने लाइन की इक्वेशन देखी होगी, उस स्लोप जो बन रहा है उस स्लोप को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास बीटा 1 की वैल्यू आएगी। अगर आप यहाँ पे देखें बीटा 1 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देन हम बात करते हैं बीटा नॉट की। जो बीटा नॉट है वो जब आप तमाम वैल्यूज को प्लॉट करते हैं और आपकी लाइन ड्राइव होके आती है तो वो लाइन जहाँ पे इसको कट करती है वाई के एरिया को, तो उस एरिया की हम क्या करते हैं, हाइट कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इस जगह को देखें और इस जगह को देखें तो इसके दरमियान जितना फासला होगा, यानी कि जितनी इसकी हाइट होगी उतनी वैल्यू क्या होगी, वही वैल्यू बीटा नॉट की यहाँ पे कंसिडर की जाएगी। देन ये हमारे पास x की वैल्यूज, x और y की डिफरेंट वैल्यूज हैं। अगर आप इस ग्राफ में देखें ये भी इट कुड बी i। अच्छा, यहाँ पे आप देखें इसको लेट से के x1 और y1 कह दें, हम इसको x2 y2 कह दें, लेट से इट इज x3 y3 x4 y4 x5 y5। ये जो 5 वैल्यूज हमारे पास आई हैं
इसको मैं कह देता हूँ लेट्स से इट इज x6 y6। तो ये 5 वैल्यूज आई हैं, इनमें से अगर लेट्स से कि मैं इस वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूँ जो ये मैंने यहाँ पे x2 y2 के नाम से रखी है, तो इसकी जितनी हमारे पास यहाँ पे हाइट आएगी, ये डिफरेंस आएगा लाइन से, वो हमारा एक्चुअली क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसकी क्या कैलकुलेट हुई हुई, हाइट कैलकुलेट हुई है, और ये हाइट हमारे पास क्या है, जो भी इसकी एरर की वैल्यू है, जिस तरह ये मैंने x और y की वैल्यू 3 रखी थी, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, E3 बन जाएगा। और इस केस में मेरे पास ये वाली वैल्यू जो सी है, इस केस में ये क्या बन जाएगा, E4 बन जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, डिफरेंट लाइंस की वेरिएबल्स को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन चूंकि आपने मशीन लर्निंग में इसको अप्लाई करना है, तो आपको इतनी कंप्यूटेशन करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। सो जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं रिग्रेशन मॉडल को, तो आप यहाँ पे देखें हमने एरर को इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ बीटा नॉट, बीटा वन, और वो हम किस बेसिस पे एवेलुएट करेंगे, वो हम x की बेसिस पे करेंगे और हम y की बेसिस पे करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको किस तरह एवेलुएट कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पस हमने कुछ इंटरप्रिटेशंस को लेना है कि अगर हमारे पास बीटा नॉट जो सा है वो 0 आता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं उनको हम कैलकुलेट करते हैं। बीटा इज एस्टिमेटेड एवरेज ऑफ y व्हेन वैल्यू ऑफ x इज 0। अब y इक्वल टू क्या है, बीटा नॉट प्लस बीटा वन x। इसका मतलब ये है कि अगर x वाला एरिया 0 हो जाएगा तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और जो आपकी इंटरसेप्ट की हाइट है वो एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, y को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और अजम्पशन ले लूँ, लेट्स से कि बीटा नॉट इज एक्चुअली इक्वल टू 0, तो अब मेरे पास y के अंदर बीटा नॉट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, और जो बचेगी वो क्या बचेगी, बीटा वन x। इसका मतलब ये है कि आपके पास 1 यूनिट चेंज इन x किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, y को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बीटा वन की जो भी वैल्यू है इस x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो y को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब हमारे पास जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है उसकी एक एग्जांपल लेते हैं और हम उसको कंप्यूट करते हैं। जो एग्जांपल है वो हमारे पास एक रियल एस्टेट एजेंट की है कि जिसके पास दो तरह का डाटा मौजूद है। एक उसके पास मेजरमेंट है, साइज ऑफ द प्लॉट है, वो स्क्वायर फीट के अंदर है, और जो दूसरा उसके पास वेरिएबल है वो है प्राइस ऑफ द हाउस। एक साइज ऑफ द हाउस है जो स्क्वायर फीट में है और एक प्राइस ऑफ द हाउस है। इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो प्राइस ऑफ द हाउस का आपको यूनिट नजर आ रहा होगा, लेट से अगर आपको डेटा सेट में 240 लिखा हुआ आ रहा है तो वो एक्चुअली मल्टीपल किसका है, 1000 का मल्टीपल है $1000 का। तो एक्चुअली 24000 को जब हम टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो हम 240 रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है डाटा सेट को अंडरस्टैंड करने, डाटा सेट को कंप्यूट करने से पहले कि डाटा सेट में जो वैल्यूज हैं वो एक्चुअली किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है जिसको हमने कह दिया ये y है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो x है वो साइज है, साइज के बेसिस पे आप क्या करेंगे, प्राइस बताएंगे कि हाउस की क्या प्राइस हो सकती है। और साइज आपके पास किस सूरत में आ रहा है, स्क्वायर फीट की सूरत में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास उस पे जाने से पहले एक इक्वेशन है कि बीटा वन और बीटा नॉट को आप कंप्यूट किस तरह करते हैं। इसको हम अभी एक्सेल में भी कंप्यूट करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे देख लें कि हमारे पास x की जो वैल्यू है इंस्टेंस, उसका आप डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं x बार के साथ, एंड देन सेम टाइम पे आप y बार के साथ उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं जो y की वैल्यू आ रही है। लेट से हमारे पास x ऑफ i है और y ऑफ i है, और i इक्वल टू हम कह देते हैं i इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब x ऑफ 1 जो उसका पहला इंस्टेंस होगा x का, और जो y का पहला इंस्टेंस होगा वो क्या कैलकुलेट करेगा, वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी प्लस फिर आप क्या करेंगे, आप उसके सेकंड इंस्टेंस का डिफरेंस लेंगे, उन तमाम को क्या करेंगे, सम करेंगे, क्योंकि इस हिस्से में क्या चीज़ हो रही है, समीशन हो रही है।
नीचे भी बिल्कुल इसी तरीके से। जब आप इसको कंप्यूट कर लेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू डेटा सेट, आपने उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन आ जाएगी। तो ये इक्वेशन जो सी आपको नजर आ रही है, इसको हमने खुद से तो नहीं कैलकुलेट करना, लेकिन ये है कि बाय डिफॉल्ट हमें पता होना चाहिए कि इसके बैकएंड के ऊपर चल क्या रहा है। तो अगर मुझे डाटा सेट अवेलेबल हो तो मैंने डाटा सेट को यहाँ पे असाइन करना है तो मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो बीटा नॉट की आ जाएंगी और बीटा वन की आ जाएंगी। फिर आपको सिंपली क्या चीज़ चाहिए, आपको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, आप उसको बीटा नॉट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। इसको भी हम करके देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक डाटा सेट है, यहाँ पे हमारे पास ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, x5, x6, x7, x8, x9, x10। इसका मतलब ये कि ये 10 इंस्टेंसेस हैं। तो हमारे पास ये जो 10 इंस्टेंसेस हैं, यहाँ पे अगर आप ये देखें तो मैंने इसमें गलती ये कर दी है, ये y वाली जगह पे मैंने x को लिख दिया। मैं इसको सेट कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पे x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 एंड x10। तो हमारे पास एक्चुअली 10 इंस्टेंसेस हैं। हमारे पास x की एक वैल्यू है और y की वैल्यू है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको इसके टाइटल में एक चीज मेंशन नजर आ रही है, दैट इज 1000 US डॉलर। तो इसका मतलब ये है 245 मल्टीप्लाई बाय 1000 US डॉलर इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ 1400 स्क्वायर फीट हाउस। तो ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ गई। इन वैल्यूज को जब आप कंप्यूट करते हैं तो आपको प्लॉट करने के बाद ये डिफरेंट पॉइंट्स नजर आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, जब डिफरेंट पॉइंट्स को आपने प्लॉट कर दिया, प्लॉट करने के बाद आपने इसकी एक लीनियर लाइन को ड्रॉ कर दिया, तो वो लाइन चूंकि इतने एरिया पे थी, आपने उसको एक्सटेंड किया तो उसने यहाँ पे कट किया। जब यहाँ पे कट किए तो इस हिस्से को अगर आप एवेलुएट करें, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 100। बट अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये 98.248 ही आता है, क्योंकि ये 100 से थोड़ा सा नीचे इसने इंटरसेप्ट किया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 98.248। ये और ये हमारे पास एक्चुअली बीटा नॉट की वैल्यू है। देन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमने लाइन की स्लोप फाइंड आउट की है। तो लाइन की स्लोप फाइंड आउट की है, उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास 0.10977 आता है। तो ये हमारे पास एक्चुअली बीटा वन की वैल्यू है। तो हमारे पास दो वैल्यूज तो आ गई, एक हमारे पास बीटा नॉट की वैल्यू आ गई और एक हमारे पास बीटा वन की वैल्यू आ गई। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर फीट लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाउस की प्राइस आ जाएगी। तो इसमें हम फिर इंटरप्रिटेशंस को देखते हैं इस डाटा सेट के लिहाज से कि अगर एक डाटा सेट को अगर आप देखें सिक्वेंस में, आपके पास बीटा नॉट है, बीटा वन है और यहाँ पे जो भी x की वैल्यू है वो आप पुट करेंगे, आपके पास y की वैल्यू आएगी। तो हम उन्हीं इंटरप्रिटेशंस को दोबारा से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर x इक्वल टू 0 हुआ तो हमारे पास जो बीटा नॉट की वैल्यू है 98.248, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी हाउस प्राइस की। ठीक है जी, लेकिन ये एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन किसकी है, ये हाइट ऑफ द लाइन की है। लेकिन अगर आप गौर करें तो x हमारे पास 0 जो सा है वो तब ही आ सकता है कि हम उसको या तो डाटा सेट में कैलकुलेट कर रहे हो और वहाँ पे हम ये लिख लें कि 0 के साथ इसकी क्या वैल्यू है, या ये है कि हम उसको जब एवेलुएट कर रहे हों, टेस्टिंग के फेजेस में हों, तो हम उसको 0 पे टेस्ट करके देख रहे हैं। ठीक है जी, ये हमें पता है कि अगर ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, 98.24833। दूसरी इंटरप्रिटेशन हमारे पास आती है बीटा वन की।
जो बीटा 1 की इंटरप्रिटेशन आती है उसको अगर आप गौर करें तो अगर मेरे पास ये वाला हिस्सा बीटा नॉट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो बीटा 1 किसके बराबर होगा? बीटा 1 जो है वो 1 यूनिट के बराबर होगा। 1 यूनिट क्या है इसका? हमें याद है कि हमने ये कहा था कि जो इसका बेसिक यूनिट है वो $1000 है। जो भी प्राइस आएगी वो $1000 के बराबर होगी। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे उसके बेसिक यूनिट को, जो y का बेसिक यूनिट है उसको यहाँ पे रखा, उसके साथ मल्टीप्लाई किया बीटा 1 की वैल्यू को, तो हमें ये पता चला कि हमारे पास जो बेसिक डिफरेंस है जो एक यूनिट के चेंज होने पे आता है दैट इज $109.77। अभी तक अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कोई मसला नहीं, अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं तो वो कन्फ्यूजन आपकी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा कि हमें 1000 स्क्वायर फीट के हाउस की प्राइस चेक करनी है, इसलिए हमने x इक्वल टू क्या आपको दे दिया 1000। आपने क्या किया, आपने जो डेटा सेट आपको दिया गया था उसकी बेसिस पे आपने बीटा नॉट तो कैलकुलेट करके रखा हुआ था, बीटा 1 भी कैलकुलेट करके रखा हुआ था। उससे आपके पास इक्वेशन क्या थी, हाउस प्राइस इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर फीट। तो आपने क्या किया, बीटा 1 की वैल्यू पुट की दैट इज 98.24833 प्लस दूसरी वैल्यू जो आपने साथ ली दैट वाज बीटा 1 0.10977 और उसके साथ आपने 1000 को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये जहन में रखिएगा, ये यहाँ पे जो मैंने 1000 लिखा है वो मैंने स्क्वायर फीट लिखा है। जो पहले हमने 1000 को चेक किया था वो बेसिक यूनिट को हमने कंप्यूट किया था। तो अब आप जब इसको एवेल्युएट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 208.016। अब इसके साथ हम डॉलर नहीं लिख सकते अभी, उसकी वजह यह है कि अगर आप डेटा सेट को एवेल्युएट करें तो वो डेटा सेट में जो वैल्यूज हमें नजर आ रही थी वो वैल्यूज हमें 1000 का मल्टीपल नजर आ रहा था। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास 208 आंसर आया है अभी मैंने उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब मैं उसको डॉलर में लिख सकूंगा। तो अब हमने क्या करना है उसमें कि हमने 208.016 को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, और अगर हम इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास एक्चुअल प्राइस आती है 208,016 डॉलर फॉर 1000 स्क्वायर फीट हाउस। तो ये हमारे पास एक्चुअली इसकी प्राइस निकलती है 208,016 US डॉलर फॉर 1000 स्क्वायर फीट प्राइस। तो ये हमारा था इसका बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड तक का हमने कंप्लीट कर लिया।